नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम शिलांग पठार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। ये फैक्ट्स इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये आज तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं और ये इतने इम्पोर्टेंट है कि आगे आने वाले एग्ज़ामों में भी पूछने की संभावना रखते हैं। तो ये सभी तरह के एग्ज़ामों में जिनमें भारत का भूगोल टॉपिक है वहाँ पे आने की संभावना रखते हैं। तो इनको अच्छे से देखना। इन्हीं फैक्ट्स के अराउंड सारे क्वेश्चन बनते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ चलते हैं। शिलांग का पठार। अगर मैं शिलांग के पठार की बात करूँ तो ये यहाँ पर हमारा शिलांग का पठार है। ये शिलांग का पठार कोई स्वतंत्र पठार नहीं है बल्कि ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही एक भाग है। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार कौन सा हमारा? ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। इसी का ही एक भाग कौन सा बता रहे हैं? शिलांग का पठार है। यद्यपि शिलांग पठार हिमालय के निकट स्थित है। तो यहाँ पे हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के निकट स्थित है बोले इसे शिलांग का पठार, परंतु प्रत्यक्ष रूप से लेकिन भौगोलिक दृष्टि से इसका हिमालय से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। वास्तव में ये राजमहल पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है। अर्थात जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है इसके यहाँ पर झारखंड में राजमहल की पहाड़ियाँ पाई जाती है। इन्हीं राजमहल की पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार क्या है? हमारा शिलांग का पठार है। शिलांग पठार के मध्य भाग में एक चौड़ा गैप पाया जाता है। देखो मध्य भाग की बात कर रहा है ये, तो इस तरीके से समझो इसको। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है और ये शिलांग का पठार है। इसका मध्य भाग कहाँ पे? बांग्लादेश में। यहाँ पे क्या पाया जाता है? एक गैप पाया जाता है, चौड़ा गैप है दोनों। मतलब देखने में ऐसा लगेगा जैसे ये पठार अलग है, ये पठार अलग है, परंतु वास्तव में ये अलग नहीं है। यहाँ पर जो नदियाँ बहती है उनके द्वारा जो जलोढ़ निक्षेप लाया गया वो जमा होते होते ये पठार यहाँ से नीचे की तरफ धंस गया और ये एरिया बहुत उपजाऊ बन गया। तो इस तरीके से ये गैप नहीं है, एक्चुअली में यहाँ पठार ही है पर वो यहाँ नीचे धंसा हुआ है। ये दोनों पठार प्रायद्वीपीय भारत के पठार के ही हिस्से हैं। शिलांग पठार के मध्य भाग में एक चौड़ा गैप पाया जाता है। ये गैप बांग्लादेश में स्थित है। मैंने अभी बात बताया आपको कहाँ पे स्थित है? ये बांग्लादेश में स्थित है। ये गैप बांग्लादेश में स्थित है। इसे निम्न नामों से जाना जाता है: राजमहल, गारो गैप और मालदा गैप। राजमहल, गारो गैप और मालदा गैप से कौन सी नदियाँ निकल रही है हमारी? देखो ये हमारी गंगा नदी है जो कि राजमहल गैप या मालदा गैप से निकलती है, इसलिए ये बहुत उपजाऊ हो जाता है ये गैप। शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी नाकरेक चोटी है जो गारो पहाड़ियों में स्थित है। तो शिलांग पठार की पहाड़ें हैं जो मेघालय के अंतर्गत शिलांग पठार की पहाड़ें, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। एक गारो पहाड़ियों पर सबसे ऊंची चोटी स्थित है नाकरेक चोटी शिलांग पठार की। और मासिन राम स्थित है जो खासी पहाड़ियों में है। मासिन राम कहाँ पे? बीच वाली पहाड़ी है जिसपे खासी पहाड़ी कहते हैं। इसमें मासिन राम नाम जगह स्थित है जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम है। और चेरापूंजी भी खासी पहाड़ियों पर स्थित है। जो पर्यटन स्थल चेरापूंजी है वो भी कहाँ पे? खासी पहाड़ियों पर ही स्थित है। और रेगमा और मिकिर पहाड़ियाँ जो कि कहाँ पाई जाती है? आसाम में पाई जाती है। ये भी शिलांग के पठार का हिस्सा है। तो शिलांग के पठार के अंतर्गत हमने 5 पहाड़ियाँ देखी: गारो पहाड़ियाँ जिसपर नागरेक चोटी स्थित है, खासी पहाड़ियाँ जिसपे मासिन राम और चेरापूंजी स्थित है, और एक जयंते पहाड़ियाँ। ये तीनों पहाड़ियाँ तो थी हमारे मेघालय में। और रेगमा और मिकिर पहाड़ियाँ ये कहाँ पे हैं? आसाम में है। ये पाँचों पहाड़ियाँ शिलांग पठार का ही हिस्सा है। और शिलांग पठार का रिवीजन करते हैं। शिलांग पठार किसका? कोई स्वतंत्र पठार नहीं बल्कि एक प्रायद्वीपीय भारत के पठार का एक भाग है। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है इसी का ही एक भाग है हमारा शिलांग का पठार। इसके मध्य में, दोनों के मध्य में ऐसा लगेगा बहुत बड़ा गैप है, ये दोनों अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है। यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उन नदियों के कारण यहाँ बीच का भाग नीचे की तरफ धंस गया है और यहाँ पर जलोढ़ निक्षेप जमा हो गया है। तो ये गैप कहाँ पर पाया जाता है? ये बांग्लादेश में ये गैप पाया जाता है। इसको राजमहल, गारो गैप या मालदा गैप भी कहते हैं। ये बहुत उपजाऊ एरिया है। यद्यपि शिलांग पठार हिमालय के निकट स्थित है लेकिन भौगोलिक दृष्टि से इसका हिमालय से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यहाँ से हमारा हिमालय पर्वत है। हिमालय के निकट स्थित होने के बावजूद भी भौगोलिक दृष्टि से हम ये नहीं कह सकते कि शिलांग पठार हिमालय का हिस्सा है, बल्कि किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। वास्तव में राजमहल पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार माना जाता है। जो यहाँ पे हमारा झारखंड में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं अपने प्रायद्वीपीय भारत के पठार के ऊपर, उन्हीं का पूर्वी विस्तार क्या है? हमारा शिलांग का पठार माना जाता है। शिलांग के पठार के मध्य भाग में एक चौड़ा गैप पाया जाता है। वो गैप बांग्लादेश में स्थित है जिसे राजमहल, गारो गैप या मालदा गैप कहते हैं। और शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे पड़ी हमने? गारो पहाड़ी पर नाकरेक चोटी, और काशी पहाड़ी पे चेरापूंजी और मासिन राम। मासिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है।
इसके अलावा जयंतिया पहाड़ियाँ, ये तीनों पहाड़ियाँ तो मेघालय में स्थित है, जिसको मेघालय का पठार भी कहते हैं। और रेगमा और मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ पे, शिलांग पठार पे आसाम में स्थित है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इन्हीं चीज़ों के अराउंड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से देखना आप।